हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्ज़ाम कॉर्नर पीसीएस में स्वागत है। आइए बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन ये देख लीजिए। बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन है जीएस 1 पेपर का। जीएस 1 पेपर का पेपर है, जीएस 1 का है। आइए हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन की कैसा इसका पैटर्न रहा था, क्या है नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसका क्या क्या विभिन्न कारक थे उसका उल्लेख करना है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा करिए। मतलब जब प्रारंभिक जब राष्ट्रवादी नीति था तो उसमें ब्रिटिश नीतियों का क्या उसमें ये था, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 1857 से 1947 के मध्य बिहार के पश्चात एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार क्रम को उल्लेखित करना है। मतलब कि 1857 से 1947 के मध्य जो तकनीकी शिक्षा है, ठीक है ना, तकनीकी शिक्षा का क्या करना है, उल्लेख करना है। तकनीकी शिक्षा का क्या करना है, उल्लेख करना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब कि गांधी जी जिन विभिन्न चीज़ में जो आंदोलन किए, ठीक है ना, उनका जो प्रतिष्ठित जो राष्ट्रीय नायक के रूप में जो उभरे, ठीक है ना, जो उसका उदय और उत्तरदायी उदय हो गया गांधी जी का विभिन्न कारकों में विश्लेषण हो गया कि उनका जो है देश के प्रति उत्तरदायी या उसको बोल सकते हैं उदय को आलोचनात्मक करना है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह अनायास ही होने वाला आंदोलन था? मतलब 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन का एक विभिन्न निबंध लिखना है। क्या यह आंदोलन जो था ऐसे ही आंदोलन था 1942 का, उसके बारे में भी लिखना है। उस आंदोलन के बारे में नया क्वेश्चन पूछा हुआ था। और जो 3 क्वेश्चन ही तो पूरा ही, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इस बार नया पूछा है। इस चौथा नंबर को ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर है कि मौर्यकालीन कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्य कला में क्या क्या विभिन्न विशेषताएं था उसका वर्णन करना है, ठीक है। 6ठा में आइए 2 में टिप्पणी करना है। 2 में टिप्पणी करना है कि एक संथाल विद्रोह में लिखना चाहते हैं तो या चंपारण सत्याग्रह पर लिखना चाहते हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान था उसका लिखना चाहते हैं। तो ये है। चलिए सेक्शन बी में आते हैं। जानते हैं कि 300 नंबर का पेपर होता है, बीपीएससी का जीएस 1 होता है 300 नंबर का पेपर, ये तो जानते होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए। 67 का प्री क्वेश्चन है जीएस 1 पेपर का, 67 का, कि कांड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है, ठीक है। क्वाड जानते हैं कि क्वाड क्या है। तो क्वाड जो है आपको ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 का ये डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक समूह है कि अगर विभिन्न आर्थिक स्थिति में या कोई भी चीज़ में, ठीक है ना, कोई भी विभिन्न परिस्थिति में ये 4 देश जो है QUAD, ठीक है ना, ये चारों देश जो है मतलब कि एक दूसरे को साझेदारी करेगा, सहयोग करेगा, इसी के लिए क्वाड है। तो क्वाड का लिखना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। 8वां जो है अग्निपथ, विकास तथा विनाश की ओर पथ है। अग्निपथ जो युवाओं के लिए था जिसके चलते बहुत सारा लाठीचार्ज, बहुत सारा आंदोलन हुआ, तो वो अग्निपथ क्या विकास है या विनाश है, इसका टिप्पणी करना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा उसके पक्ष विपक्ष के, मतलब भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा क्या है उसका वर्णन करना है तथा उसके पक्ष में पॉजिटिव और नेगेटिव तर्क को देना है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है 10वां, कि रसिया और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, ठीक है ना, और भारत विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसका क्या प्रभाव का वर्णन होगा।
मतलब कि आप जानते होंगे कि विभिन्न बहुत दिनों से रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। रसिया का बॉर्डर जो है बेलारूस से लगता है, ठीक है, और उसी का वो युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। ये जो है क्वाड, ये जो है युद्ध जो था नाटो में सम्मिलित नहीं करने के लिए युद्ध छेड़ा गया और आज सबसे ज़्यादा विनाशकारी हो गया। उसी के बारे में, उसी के संदर्भ में आप लिखना है, ठीक है, कि उसमें भारत को क्या इफेक्ट पड़ेगा युद्ध से, यही सब बारे में लिखना है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? उसके पक्ष उत्तर में तर्क है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो भी आगे बाय द वे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, यह कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है ना। कि मतलब कि चीफ जस्टिस को हटा देना, जिससे पाना उसे थल सेना का प्रमुख बना देना। आपको जो है रघुराम राजन को भी जानते हैं कि जिस तरह से उनके साथ किया गया, बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन उनके साथ भी जिस तरह के किया गया, तो इस सब चीज़ के बारे में जो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग करते हैं, उसी के बारे में मत में सहमत अगर हैं या तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं, तो उसका तर्क देना। चलिए, यही था क्वेश्चन आपका। तो इसमें तो हमको तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है, और 10 नंबर भी नॉर्मल है, 9 नंबर भी नॉर्मल है, 8 नंबर तो नॉर्मल है ही, क्वाड वाला तो नॉर्मल है ही। संथाल विद्रोह तो जानते ही हैं, रांची का सबसे बड़ा जनजाति संथाल जनजाति है। चंपारण सत्याग्रह भी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जानते ही हैं, ये भी नॉर्मल ही है। मध्यकालीन कला में जानते हैं, तो विशेषता ही तो नॉर्मल है, कोई भी लिखे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक निबंध लिखना है, ठीक है ना, तो ये भी नॉर्मल है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या किसका क्या सहयोग रहा और क्या उसका अनायास होने के चलते आंदोलन था, उसको लिखना है। और जो है इसमें एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण है। मतलब गांधी जी कैसे उभरे, कैसे क्या क्या उनका पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, ठीक है ना, कैसे वो उनका उदयकरण हुआ, कैसे वो उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक उसका विवरण करना है। ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है। तो अब देख लीजिए, अब अगला आते हैं, ये 1857 से 1947 के बाद बिहार के पश्चात तकनीकी व्यवस्था का लिखना है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए तथा प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति विशेष नीतियों का चर्चा कीजिए। तो ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है। तो मतलब ओवरऑल मिला के हम कह सकते हैं कि बहुत ही 67 का GS1 पेपर बहुत ही नॉर्मल रहा, ठीक है ना। इसमें हर लोग भी इसमें टच करेंगे, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल ही क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं GS2 पेपर में नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।